Welcome students. Hope you all are fine. I am your science teacher, class 3, month of December. Chapter is safety and first aid. Be safe. Accident happen suddenly. People get hurt in accident. Sometimes accident can put life in dangers. We can avoid accidents if we are careful and follow safety rules. समटाइम एक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और हमें एक्सीडेंट से अवॉइड करना चाहिए. जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम रूल्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हम सेफ़ रख सकते हैं अपने आप को. जब हम रूल्स को जो रूल्स हैं सेफ्टी के रहने के लिए अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमें डेंजर्स में जा सकते हैं. हमारे एक जो एक्सीडेंट हो वो हमें डेंजर्स में भी ले जा सकते हैं. कुछ एक्सीडेंट जो होते हैं हमें डेंजर्स में ले जाते हैं. इसी तरह बी सेफ ऑन द रोड. आप जब रोड पे चलें तो किस तरह आपको सेफ रहना चाहिए. वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ ऑफ द रोड. जब आप वॉक कर रहे हो फुटपाथ पे ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, सेफ साइड हो रोड की, जो अगर फुटपाथ पे आप चलेंगे उस तो आपकी वो सेफ साइड होगी. क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. जब भी आप रोड क्रॉस करें तो आप किस पे करेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे. रोड क्रॉस करने के लिए आपने सेकंड रूल है कि आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना है. बिफोर क्रॉसिंग लुक एट योर राइट देन यू लेफ्ट एंड देन यू राइट. क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर एंड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप. इफ़ देयर इज़ अ सबवे यूज़ द क्रॉस रोड. आपने ट्रैफिक रोड क्रॉस करने से पहले सबसे पहले अपने राइट देखना है, लेफ़्ट देखना है, फिर अगेन राइट देख के आपने रोड क्रॉस करनी है जब आपका ट्रैफिक स्टॉप हो. ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक चल रहा है और आप लेफ़्ट राइट देखते हुए रोड क्रॉस करें. अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है. तो जब भी आप रोड क्रॉस करें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे करें, ट्रैफिक सिग्नल को देख के करें, ट्रैफिक स्टॉप है देन अपने लेफ़्ट और राइट देख के आपने रोड क्रॉस करना है तो आप सेफ्टी रोड क्रॉस कर सकते हैं. व्हेन आर राइडिंग बाईसाइकिल कीप योर लेफ़्ट सिग्नल बिफोर टर्निंग. डू नॉट गेट ऑन द और गेट ओवर अ मूविंग बस. डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ अ मूविंग बस. वेट फॉर द ट्रैफिक लाइट टर्न ग्रीन फॉर यू. आप जब भी रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपने इन रूल्स का ख्याल रखना है. ट्रैफिक लाइट जो है जब ग्रीन हो तो इट्स मीन ट्रैफिक स्टॉप है तो आप सेफली फिर आप ट्रैफिक जो रोड है वो क्रॉस करें. बी सेफ ऑन द बस. किस तरह आप बस से सेफ रहेंगे. Stand in a queue while waiting for the bus. Do not get on off a moving bus. Do not disturb a driver. Do not take your arm or face out of the window. आपने वेट करना है बस का. बस स्टॉप होनी चाहिए. आप मूव जब भी बस के ऊपर चढ़ें या नीचे आप बस से उतरें तो आपने ये देखना है कि बस स्टॉप है या नहीं. ऐसा नहीं है कि बस स्टार्ट हो गई और आप चढ़ रहे हैं तो इस तरह ये आपके लिए भी एक्सीडेंट हो सकता है आपसे इसका. और वाइल ड्राइविंग आप डिस्टर्ब नहीं करें ड्राइवर को. एंड जब बस चल रही हो या आप बस चल रही हो तो आप विंडो से अपना हाथ सर फेस आप विंडो से बाहर नहीं निकालें क्योंकि ये भी आपके लिए एक्सीडेंट बन सकता है. और जब आप बस स्टॉप होगी तो आप चढ़ेंगे उतरेंगे तो ये आपके लिए सेफ रहेगा. और वाइल ड्राइविंग आप ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करें और विंडो से हाथ नहीं निकालें. चलती हुई गाड़ी की विंडो जो होती है उससे ना हाथ निकालें ना फेस निकालें. ये भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है. बी सेफ एट होम. आप किस तरह घर में सेफ रह सकते हैं. डो नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. आप इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को टच नहीं करें. हॉट गैस ओवन मतलब हॉट स्टव हो गया या ओवन हो गया या गैस हो गया. हीटर और रनिंग फ़ैन
प्लेइंग विद दैम कैन सीरियसली हर्ट यू। आप इन चीज़ों से दूर रहें, वायर्स से दूर रहें, जो स्टैंड फ़ैन होता है वो चल रहा होता है उससे दूर रहें जब वो चल रहा हो, और इन चीज़ों से मत खेलें। डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर। अपने फ्लोर पे, जो आपका फ्लोर है उस पे टॉय जो आपके खिलौने होते हैं वो मत रखें। यू मे ट्रिप ओवर द डैम एंड फॉल। कोई गिर सकता है, मतलब फॉल हो सकता है। इट इज़ नॉट सेफ टू क्लाइंब ऑन टू शेल्फ द विंडो sills. You may fall down and get hurt. Be careful with sharp things like knives, blades and scissors. You may hurt yourself using them. आपने इन चीज़ों से सेव रहना है जब आप घर में हो। वायर से दूर रहना है, हॉट ओवन से, हॉट गैसेस से, हीटर और रनिंग फैन से। इसी तरह आपने बी केयरफुल रहना है। शार्पनर हो गया, नाइफ्स हो गया, ब्लेड से आपने इन चीज़ों से प्ले नहीं करना है, इन चीज़ों से नहीं खेलना है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमें इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। सीज़र हो गई। फायर कैन हर्ट यू वेरी ब्लेड। बी केयरफुल नियर स्टव्स। डू नॉट टच हॉट पैन्स एंड बॉइलिंग वाटर। फायर, आग से दूर रहें। बी केयरफुल रहें स्टव से, स्टव के पास नहीं जाएं। स्टव कहते हैं चूल्हे को, जब चूल्हा जल रहा हो या गर्म हो तो आप उससे दूर रहें, उनको जिन चीज़ों को टच ना करें। बॉइलिंग वाटर है, पानी जब आप बॉईल करते हैं तो बॉयल पानी से भी आपको उसके दूर रहना चाहिए। जिस पैन में बॉयल हो रहा है उससे भी आप दूर रहें। प्रोटेक्ट करें योर सेल्फ व्हेन यू प्ले विद पेट्स। बी जेंटल एंड किड्स टू देम। पेट्स प्रोटेक्ट भी आपको करना चाहिए। जब आप पेट एनिमल से खेल रहे हो तो भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए पेट एनिमल से। बी सेफ। डू नॉट दिस प्ले वाइल दिस। सीजर से नहीं खेलें आप, प्लेट से, आयरन से, मैच बॉक्स से, इन चीज़ से भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। इन चीज़ को आप टच ना करें। देन बी सेफ वाइल स्विमिंग। आप किस तरह स्विमिंग से सेव रह सकते हैं। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। यूज़ योर स्विमिंग ट्यूब if you need it. Do not swim immediately after meal. Do not swim in deep water. कभी भी आप स्विमिंग अकेले नहीं करें। स्विमिंग जब भी आप करने जा रहे हो तो स्विमिंग आपने अकेले नहीं करनी है। यूज़ योर स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू नीड इट। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपने स्विमिंग ट्यूब जो होती है उसे यूज़ करनी चाहिए ताकि आप सेव रहें। खाने के फ़ौरन बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। डो नॉट स्विम इन डीप वाटर। आप डीप वाटर जो है स्विमिंग में, आप डीप वाटर में स्विमिंग नहीं करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो स्विमिंग के ये रूल्स थे। देन बी सेफ इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में किस तरह सेव रह सकते हैं। डो नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग एट देम। आपको कभी भी किसी को धक्का नहीं दें क्लास में, या आप घर पे हों या आप बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हों तो आपने कभी भी किसी को धक्का नहीं देना, थ्रो नहीं करना। डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क पे नहीं चढ़ें, टेबल, चेयर, इन चीज़ों पे नहीं चढ़ें। यूज़ आ शार्पनर एंड शार्पन पेंसिल। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर एंड नीडल्स। डो नॉट हैंग और स्विंग इन द विंडो। ना खिड़की पे लटकें, ना विंडो पे ना खिड़की पे जो हैंग होता है। आप लोग अक्सर बैठ जाते हैं, उस पर लटक जाते हैं और जिससे झूला झूलते हैं आप, तो हैंग भी मत हों विंडो से। और सीज़र से, निडल से, इन चीज़ों से दूर रहें। यूज़ करें शार्पनर टू शार्पन, पेंसिल शार्पनर के लिए शार्पनर यूज़ करें। तो बी सेफ इन द प्लेग्राउंड। Learn and all follow the rules of whichever game you play. Do not hit other with a bat, a ball or anything which you cause injury. Wait for your turn and swim in the seesaw, in fact everywhere. आप जब भी गेम खेल रहे हों, बैट बॉल खेल रहे हों या सीसा, झूला जो है स्विम
शीशा जो है, झूला आप झूल रहे हो कहीं पे भी, तो आपने इसे भी, तो आपने हिट नहीं करना जो आपके साथ खेल रहा हो, हिट विद अ बॉल एंड बैट। ये आपके लिए इंजरी हो सकती है, आपके लिए ज़ख्मी हो सकते हैं आप इन चीज़ों से। ये रूल्स हैं आपको सेव रखने के लिए, ये जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। फ़र्स्ट एड है, अब इस तरह फ़र्स्ट एड क्या कर सकते हैं आप। फ़र्स्ट एड आफ्टर एन एक्सीडेंट, द फर्स्ट हेल्प दैट इंजरी पर्सन गेट्स इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड। एक्सीडेंट के बाद जो द फर्स्ट हेल्प ऑफ द इंजरी पर्सन गेट्स इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड। एक्सीडेंट के बाद जब आप फ़र्स्ट एड बॉक्स लाके दवाई लगाते हैं या फर्स्ट इंजरी जो है, आप ज़ख्मी होते हैं उसको पट्टी बैंडेज वगैरह करते हैं, तो वो फर्स्ट एड कहलाती है। इफ़ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट्स हर्ट्स, यू नीड टू गिव हिम फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू। इफ़ एनी वन योर फ्रेंड गेट हर्ट्स, यू नीड टू गिव हिम। अगर कोई आपका फ्रेंड है वो गिर गया है या उसके चोट लग गई है, ज़ख्मी हो गया है, तो आप उसकी फ़ौरन हेल्प करें। फ़र्स्ट एड बॉक्स लाके पायोडीन वगैरह, बैंडेज वगैरह आप करें, हेल्प कीजिए आप उसकी। कीप काम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। आप जिनके जो इंजर्ड हुआ है, आप उसके इर्द गिर्द क्राउड मत क्रिएट करें, क्राउड मत लगाएं, रश नहीं लगाएं। कॉल द डॉक्टर ऑफ एन एडल्ट, या आप जब भी कोई फ्रेंड है आपका, जो भी आपका फ्रेंड है वो इंजर्ड हुआ है, तो आप सबसे पहले कॉल करें डॉक्टर को या फिर किसी एडल्ट को, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। डू नॉट लेट द वोंट ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड इज़ हार्मफुल। जो बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपकी चोट आपके लिए बहुत ज़्यादा। क्लीन द वुडन विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। फ़ौरन आपने, अगर ब्लडिंग हो रही है तो आपने फ़ौरन उस पर लोशन लगाना है, या आपने उसे इंजर्ड जो हुआ है उस पर आपने बैंडेज कर देनी है। फर्स्ट एड बॉक्स लाके टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वुडन, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट ऑन द ले डाउन, कीप द wounded part of the body raised, comfort your injured friend। आपने उसको लाके फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी बैंडेज करनी है। देन यू विल सेव योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, तो ये सेफ्टी रूल्स थे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली हम डेंजरस एक्सीडेंट से सेव, तो ये जो आप सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो आप सेव रहेंगे। रोड क्रॉस करते वक्त बस का ख्याल करें, गाड़ियों का, कि गाड़ियाँ आ तो नहीं रही हैं। सिग्नल स्टॉप हों तो फिर आप रोड क्रॉस करें। स्विमिंग करते वक्त स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने, आप स्विमिंग ड्रेस जो होती है वो यूज़ करें, और ट्यूब यूज़ करें। अकेले स्विम ना करें, डीप वाटर में स्विम ना करें। रोड क्रॉस करते वक्त आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग करें, ट्रैफिक स्टॉप होने का वेट करें, देन आप रोड क्रॉस करें। इसी तरह आप जब घर में जो है आप शार्पनर, नाइफ्स, ब्लेड्स वगैरह, जो सीज़र्स हैं, इनसे ना खेलें। वायर्स को हाथ ना लगाएं। हैंड वॉश कर आते हैं आप, अक्सर सुइच को हाथ लगा देते, तो आप उसको भी हाथ ना लगाएं। पहले आप ड्राई कर लें अपने हैंड, उसके बाद आप स्विच पे बटन जो आपने ऑन ऑफ करना है फिर यूज़ करें। ये भी आपके लिए वेरी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो आपने सीज़र, इलेक्ट्रिक वायर्स, स्टव, हॉट गैस ओवन, ब्लेड्स, सीजर्स, इन चीज़ से आपने सेव रहना है। एंड क्लासरूम में आप डेस्क पे नहीं चढ़ें, किसी को हिट ना करें, धक्का नहीं दें, डेस्क पे नहीं चढ़ें। और आप घर में हो या बाहर हो तो आपने किसी को हिट नहीं करना। अगर आप हिट करते हैं तो लग जाती है धक्का, आप किसी को हिट करते हैं तो वो नीचे जाके गिरता है, तो ये भी इज़ वेरी
हार्मफुल हो सकता है। ब्लड गिरने के बाद सर पे चोट या कहीं पे भी चोट लग के ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्लेग्राउंड में आप जब भी खेलें, जो गेम्स के जो रूल्स होते हैं वो आपने फॉलो करने हैं बाय स्टार्टिंग द गेम ऑन द प्लेग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। होपफुली यू फॉलो द रूल्स फॉर द सेफ्टी। आपका मंथ ऑफ दिसंबर का आपने टाइटल पेज बनाना है। मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाने के बाद आपने चैप्टर टाइटल पेज बनाना है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। चैप्टर 16 आपने ब्लैंक पेज पे अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। मंथ ऑफ दिसंबर और चैप्टर टाइटल दोनों ब्लैंक पेज पे आपने बनाना है। देन आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है इस चैप्टर की। फर्स्ट ब्लैंक से वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द, हमें हमेशा रोड क्रॉस कहाँ करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। जो मैंने रेड कलर से राइट किया हुआ है ये राइट आंसर है आपका। या आपने ब्लू कलर से लिखना है या फिर आपने इसके ऊपर टिक करना है ब्लू कलर से। ज़ेब्रा क्रॉसिंग वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। बी है वी मस्ट नॉट ट्रैवल ऑन द डैश फुटबोर्ड। थर्ड है वी शुड नॉट प्ले डैश गेम्स, हमें रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। वी मस्ट वॉक ऑन द डैश, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो ये राइट आंसर जो हैं वो मैंने रेड से फिल करे हैं, तो काइंडली आप लोग ब्लू कलर से लिखिएगा या फिर आपने इस पर टिक कर देना है फिर इतने ब्लैंक्स जो दी हुई हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो वर्क है वो है सर्कल द थिंग्स दैट यू कैन हार्म यू। आपने उन चीज़ों पे सर्कल करना है जो आपके लिए हार्म हैं, ख़तरनाक हैं। ए में हॉट आयरन, बेड और ट्री। तो हमारे लिए हार्म है जो है हॉट आयरन है, गरम इस्त्री है जिसे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमारे हार्मफुल है। तो आप इस पर सर्कल कर दीजिएगा या इसे ब्लू कलर से लिखिएगा। वैसे इस पर सर्कल करना है तो काइंडली सर्कल कर दीजिएगा ब्लू कलर से लिखने के बाद। बी है टॉय, फ्रेंड एंड नाइफ। बी ऑप्शन में हमें किस चीज़ से हमारे लिए क्या चीज़ हार्म है? नाइफ़ है, तो आप नाइफ़ पे सर्कल कीजिएगा ब्लू कलर से लिखने के बाद नाइफ़ पे सर्कल कीजिएगा। सी है बुक, ब्लेड, शार्पनर। हमारे लिए हार्म है जो है वो ब्लेड है, आप ब्लेड को ब्लू कलर से लिखने के बाद उस पर सर्कल कीजिएगा। ये दो एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की, आपने अपनी कॉपी में करना है। पहले टाइटल पेज बनाना है मंथ ऑफ दिसंबर का, फिर आपने चैप्टर टाइटल बनाना है चैप्टर 16 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ब्लैंक पेज पे आप टाइटल बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। फिंगर स्पेस देने के बाद आपने काम करना है, हर वर्ड के बाद फिंगर स्पेस देना है। फिर आपने फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपने सर्कल द थिंग दैट यू कैन हार्म, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। देन आपने ब्लैंक पेज पे ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, आपने ट्रैफिक सिग्नल की डायग्राम बनानी है। ट्रैफिक सिग्नल की आपने डायग्राम ब्लैंक पेज पे बनानी है। रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, इनके बारे में भी लिखना है आपने, रेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। और आपने सर्कल द थिंग्स जो हैं आपको मैंने बताया किस तरह करना है। राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिएगा। इससे पहले मैंने मंथ ऑफ नवंबर में वर्क करवाया था मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उसके ट्रू फॉल्स थे, फिल इन दी ब्लैंक्स थी, क्वेश्चन आंसर्स थे। मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर था वो। फिल इन दी ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन आंसर थे। मंथ ऑफ नवंबर में 2 चैप्टर थे, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड साउंड्स। साउंड्स आपने कर लिया था, क्लास वर्क में ही कर लिया था आप लोगों ने साउंड्स। उसके 4 क्वेश्चन थे, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन दी ब्लैंक्स थी। और मंथ ऑफ नवंबर में दोनों चैप्टर मैटर एंड प्रॉपर्टीज साउंड्स वो कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई रिमेनिंग वर्क है मंथ ऑफ नवंबर में या मंथ ऑफ नवंबर का, तो आप उस चैप्टर हेडिंग डालने के बाद वो एक्सरसाइज आगे कर दीजिएगा। उसके बाद आपने मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट करना है।
लेफ़्ट ओवर वर्क आप हेडिंग डाल के करेंगे। अगर आपका कोई लेफ़्ट ओवर वर्क है या कोई एक्सरसाइज, क्वेश्चन, ब्लैंक्स जो भी है वो आप चैप्टर हेडिंग डालने के बाद लेफ़्ट ओवर वर्क आगे कर देंगे। फिर आपने मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाने के बाद चैप्टर टाइटल बनाना है और ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द होमवर्क आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।